परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए, नीति नीति कही चुप भय वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक कठिन भव सागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है, क्योंकि जिसे भी ये संजोग मिल गया और सत्संग को आत्मसात कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो युगों का इतिहास है कि सत्संग पाकर के पति से पति प्राणी भी पावन बन गया, अधम से अधम भी मुक्त हो गया और नीच से नीच प्राणी महान बन गया। रामायण में लिखा गया कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। अधम और नीच भी सत्संग पाकर के, सत्संग पाने का अभिप्राय यह है कि सत्संग में पहुंच जाना और सुन लेना ही नहीं, सत्संग को ग्रहण कर लेना और उस पर चल पड़ना, अर्थात अपने जीवन को उसमें ढाल लेना, उस लक्ष्य में अपने जीवन को लगा देना। तो महापुरुष कहते हैं कि जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, कम कीमत लोहे की थी, पारस में स्पर्श हुआ और बहुत कीमती बन गया, सोना धातु बन गया। ठीक यही हाल है जब जीव सत्संग को आत्मसात कर लेता है, सच्चे लक्ष्य को विचार कर लेता है, चल पड़ता है, तो अंदर उसकी जो सच्चाई है वो खुल जाती है। क्या हो जाती है? खुल जाती है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आया था उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बंधुओं, इस संसार में आप सभी लोग देखते हैं कि सभी आते हैं और एक दिन सभी जाते हैं, आना और जाना लगा हुआ है और सभी प्रयासरत हैं, सब प्रयास करते रहते हैं। चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, छोटे से लेकर बड़े तक,
सभी प्रयासरत हैं, जब से होश संभालते हैं और जब तक शरीर नहीं छोड़ देते तो अपने प्रयास में लगे रहते हैं। इस दुनिया में आकर के बहुत सारा कार्य करते हैं, बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे लोगों से संपर्क बनाते हैं, परिवार पुत्र की व्यवस्थाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, अच्छी अच्छी कारें ले लेते हैं, ऐसो आराम के सामान इकट्ठा कर लेते हैं, ऊंची पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब गौर किया जाता है, देखा जाता है, विचार किया जाता है, ये सारी चीज़ें पाने के बाद भी मनुष्य अशांत है। क्या है? अशांत, टेंशन में है, टेंशन उसका पीछा नहीं छोड़ता, चिंता ग्रस्त रहता है, शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। जिसकी तलाश थी, जिसकी जन्म जन्मांतर से तलाश थी, जिसके लिए सब इकट्ठा किया, सुंदर मकान किस लिए बनाते? ताकि इस मकान में हम शांति से रह सकें। लेकिन अगर आप सुंदर मकान बना लिया और उसमें बेचैन हो तो मकान का लाभ मिला? मकान तो इसलिए बनाया था ताकि हम इस मकान में आराम से, शांति से, आनंद मग्न होकर रहें। अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? एक से एक बढ़कर कपड़े ढूंढते हैं पहनने के लिए, ताकि इस कपड़े को पहनकर हम आनंद मग्न हो जाए, शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए। भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं अच्छे अच्छे, ताकि हमें शांति मिल जाए, आनंद मग्न हो जाए। जितने कार्य करता है मनुष्य, प्रयास करता है, मात्र एक लक्ष्य है, अच्छी गाड़ी क्यों खरीदते हैं? ताकि हमारा जीवन शांति में बने। लेकिन मनुष्य गौर नहीं कर पाता कि इन चीजों को पाने के बाद भी हम शांति को प्राप्त नहीं कर पाए, शांति से रह नहीं पा रहे। आधी रात को भी जग जाते हैं तो कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई बेचैनी सताती रहती, नहीं सताती रहती? आधी रात को भी जग जाएंगे तो कोई चिंता आ जाएगी, याद आ जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चूंकि इस दुनिया में हम आते जरूर हैं, लेकिन सच्चे लक्ष्य को जीव समझ नहीं पाता। क्या मुझे पाना है? उसी चीज को पाने के लिए महापुरुष कहते उसको ही सब जग ढूंढ रहा जिसका यह जगमग चित्तविलास। जो सभी लोग ढूंढ रहे हैं, सब कुछ पाने के बाद आप गौर करते हैं इस दुनिया में परिवार में भी लड़ाइयाँ चलती हैं, भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं, नहीं लड़ते रहते। एक माँ के पेट से पैदा हुए दो बेटे हैं, आपस में लड़ते हैं, बेटा बाप लड़ते हैं, बहन बहन लड़ती है, सास बहू लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं। परिवार में लड़ाइयाँ हैं, गांव गांव में लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं होती? एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ते हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ते हैं। जो इतने परमाणु एटम बम बनाया किस लिए? लड़ने के लिए तो बनाया। एक देश दूसरे देश पर लड़ने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसके पीछे भी यही लक्ष्य है ताकि मुझे शांति मिल जाए। लेकिन शांति मिलती नहीं, बेचैनी मिल जाता है, टेंशन मिल जाता है, अशांति मिल जाता है। चूंकि मनुष्य समझ नहीं पाता कि मुझे चाहिए क्या। ध्यान देना, तो तीन चीजें हम सभी लोग ढूंढ रहे हैं। थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे। तीन चीजों के पीछे लगे हुए, तीन चीजें होती हैं। नंबर एक है जरूरत। क्या है? जरूरतें। क्या हमने गौर किया कि हमारी जरूरत क्या क्या है? और दूसरी ही इच्छाएं। क्या है? इच्छाएं। क्या क्या इच्छाएं हैं? अगर आपसे कहा जाए अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाओ तो शायद कागज भर जाएंगे, थक जाएगा लिखते लिखते, कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन इच्छाओं की लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। इतनी इच्छाएं हैं मनुष्य के पास में। और तीसरी चीज है प्यास।
अंतर की प्यास, क्या प्यास लगी, क्या चाहते हैं। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि जरूरतों को भी नहीं समझ पाता, जरूरतों को भी समझे, अंतर नहीं समझ पाते हमारी जरूरत क्या है और हमारी इच्छाएं क्या है। जो जो उसकी इच्छाएं होती हैं सब कुछ अपनी जरूरत ही समझ लेता है। क्या समझ लेता है? जरूरत। जरूरत का मतलब होता है जिसके बिना हम रह ना पाए, उसे क्या कहते हैं? जरूरत। जिसके बिना आप रह ना पाओ, जैसे गाड़ी है तो आप गाड़ी के बिना भी रह लेंगे, जरूरत। जरूरत है, सबसे कीमती जरूरत आपकी है सांस। क्या है? सांस, वायु। अगर कुछ मिनटों के लिए भी आपका सांस बंद हो जाए तो शायद आप जीवित नहीं। 2-4-10 मिनट के लिए सांस बंद हो जाए तो जिंदा रहेंगे? इसे जरूरत कोई है? ये सबसे बड़ी जरूरत है, गौर कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे बड़ी जरूरत हमारे लिए वायु की, सांस की जरूरत। कुछ मिनट नहीं, आप अपना सांस बंद करके देख लेना, कितने देर तक आप बिना सांस के रह सकते हो जिंदा। कुछ ही देर में व्याकुल होने लगेंगे, बेचैन होने लगेंगे। इसे कहते हैं जरूरत। क्या है? जरूरत। दूसरी जरूरत है पानी की। पानी भी कुछ समय ना मिले, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। 2-4 दिन पानी ना मिले तो भी शायद मरने कगार पर पहुंच जाएगा। 10 दिन ना मिले, जो भी समय है